चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आ चुकी है। तो देखिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए आज के सेशन में देखिए क्वेश्चन है आपका, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है। उज्ज्वल में देखिए आपकी संधि होगी, 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला है महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर संधि। नेक्स्ट है निसंदेह, निसंदेह में कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी हो जाएगी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला है निराशा, निराशा में कौन सी संधि है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो निराशा में संधि हो जाएगी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला उन्नति, उन्नति में संधि की बात करें तो कौन सी संधि है, ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो जैसे कि पंचवटी है, पंचवटी में कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखिए पंच जैसे कि आ जाए संख्यावाचक हो, आगे जो उपसर्ग हो संख्यावाचक विशेषण हो, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला घनश्याम में कौन सा समास है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास होगा, 4 ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यथाशक्ति, यथा देखिए यहाँ पर उपसर्ग यूज हो रहा है यथा, जिसमें उपसर्ग यूज होता है उसमें कौन सा समास होता है, सभी को पता होगा, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास होता है। अगला जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 11 से 15 के लिए। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है सिर पर धारण करने योग्य क्या कहलाएगा, शिरोधार्य। अगला जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहेंगे, छिंद्रानुबेसी। अगला जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑप्शन ए वाचाल। और जिसे जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके उसको कहेंगे अजेय। अगला दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, ऑप्शन बी अपराह्न कहलाता है। निर्देश है प्रश्न संख्या 16 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ को चुनना है। जैसे कि उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी प्रतिकूल कार्य करना। अगला अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका क्या होगा मतलब, ऑप्शन ए सबसे अलग रहना। अगला धूप में बाल सफ़ेद ना करना, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी अनुभवी जीवन बिताना। अगला अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला कलम तोड़ना, इसका क्या होगा, ऑप्शन बी अपना संबंध तोड़ देना। अगला मूर्धन्य व्यंजन जो हैं वो कौन से हैं, तो ऑप्शन बी टा ठा डा और ढा। अगला कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है, ऑप्शन डी केशव दास के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी मोहन राकेश। अगला जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। अगला काकू का अर्थ क्या है, काकू का अर्थ होता है ऑप्शन डी व्यंग। अगला को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है, तो ऑप्शन सी मत गयंद। अगला किस छंद में 6 चरण होते हैं,
छप्पय। अगला वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्साह। अगला है अब लो ना नसानी अब ना नसय हो। आगे क्या कहता है? राम कृपा भव निशा सिरानी आगे फिर ना डसय हो। यहाँ कौन सा रस है? यहाँ पर रस हो जाएगा ऑप्शन ए शांत रस। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, मतलब संस्कृत का शब्द है? ऑप्शन डी काल। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 36 से 40 के लिए सही वर्तनी छांटना है इसमें। तो सही वर्तनी छांटने के लिए आपको क्या करना है? ऑप्शन देखने हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? ऑप्शन डी। आशीर्वाद को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। 37वें में कौन सा शब्द सही है? तो संस्कृति को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। 38वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए सही शब्द है जीजी बिसा को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। 39वां क्वेश्चन, इसमें आपका कौन सा सही शब्द है? तो ऐश्वर्य को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अगला है 40वां, इसमें देखिए आहुति को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। निर्देश है प्रश्न संख्या 41 से 45 के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी आदर। अभिज्ञ का क्या होगा? ऑप्शन बी अनभिज्ञ। अगला है अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का होता है इति। और करुण का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर। ऋजु का विलोम शब्द वक्र हो जाएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 46 से 50 के लिए नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द चुनना है। आधी, आंधी का विलोम शब्द क्या होगा? भयंकर। अगला तरु का विलोम शब्द क्या होगा? तड़ाग। अगला कुबेर, कुबेर का विलोम शब्द क्या होगा? असमय। नेक्स्ट है ऊंचा का विलोम शब्द, तो ऊंचा का विलोम शब्द हो जाएगा विशाल। ऊंचा का देखिए गाइस क्या पूछा गया क्वेश्चन, देखिए क्या था आपका? पर्यायवाची हैं आपके और एक भिन्नार्थी। तो इसमें 3 पर्यायवाची और एक भिन्नार्थी, भिन्नार्थी शब्द को चुनना है। ओके। आंधी का देखिए मतलब क्या नहीं होता है 46वें में? भयंकर नहीं होता। बाकी के 3 होते हैं अंधड़, बवंडर और तूफान। मतलब 3 ऑप्शन आपके सेम होंगे, एक गलत होगा, वो वाला बताना है। तरु में देखिए तरु के लिए क्या होगा? तड़ाग, ये आपका नहीं होता है। बाकी के 3 तरु के पर्यायवाची होते हैं बिटप, पादप और द्रुम। कुबेर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? असमय नहीं होता है, लेकिन धनद, धनादिप और धनेश्वर होता है। उसी प्रकार ऊंचा, ऊंचा के पर्यायवाची उत्तुंग होता है, उच्च होता है, शीर्षस्थ होता है, लेकिन विशाल नहीं होता है। फिर है उदधि, इसका देखिए विलोम शब्द कौन कौन से होंगे? नीरधि, पयोधि और जलधि होता है, लेकिन दधि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 33। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 2 से 6 तक। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी किसकी हो जाएगी? श्रृंगार को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? अध्येता को ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब देखिए कवयित्री है, कवयित्री को कैसे लिखते हैं? ऑप्शन सी की तरह, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अब नक्षत्र को कैसे लिखते हैं? तो नक्षत्र को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। छठा क्वेश्चन है इसमें देखिए अंतर्ध्यान को कैसे लिखते हैं? अंतर्ध्यान को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए समधन तोष। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन ज्वल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला विश्वामित्र का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन सी विश्वधन अमित्र।
संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी सम धन गम। अगला समास का अर्थ क्या होता है? समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप। अनायास में समास कौन सा है? तो निज समास, नज समास। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आगे होता है। अगला है पुरोहित में उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग आगे से निकालते हैं। पुरोहित में उपसर्ग हो जाएगा पुरहा। खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? तो ऑप्शन बी फारसी भाषा का। दोष हर्ता में प्रत्यय, प्रत्यय पीछे से निकालते हैं तो इसमें प्रत्यय आपका आ रहा है ऑप्शन ए हर्ता। अगला है नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो तंग है, इसमें से तंग के लिए गलत क्या होगा? ऑप्शन डी कामना। बाकी के 3 सही हो जाएंगे हाल, गली और कमीज। सीधा के लिए गलत ऑप्शन चुनना है तो ऑप्शन है मूर्ति। बाकी के 3 सही हैं सवाल, आदमी, रास्ता। सीधा रास्ता, आदमी सीधा है, सवाल सीधा है। अगला है प्रिय, प्रिय के लिए गलत ऑप्शन चुनना है तो बैरी। बाकी के 3 सही हैं जैसे कि प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र। अगला है निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 30 के लिए नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह है, एक शब्द बेमेल है, उसका चयन कीजिए। 21वां क्वेश्चन है साकार। ये आपका ऑप्शन सी राइट होगा, ये बेमेल है। बाकी के 3 समान है, प्रत्यक्ष, साक्षात, सम्मुख। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अब 22वां क्वेश्चन है, इसमें आपको गलत वाला बताना है तो ऑप्शन बी प्रवेश, ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं जैसे कि अंत, छोर और सिरा। इन तीनों का मतलब एक ही होता है लेकिन प्रवेश आपकी अलग चीज़ है। 23वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बेमेल वाला बताना है तो संख्या आपका बेमेल हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं उनका मतलब एक ही है, अंक, चिन्ह, निशान। 24वां क्वेश्चन है, इसमें बेमेल बताना है तो अशांति, ये बेमेल हो जाएगा। बाकी के 3 आपके सही हैं जैसे कि तीनों का ऑप्शन जैसे अंधेर, धांधली और अन्याय, इनका तीनों का मतलब एक ही होता है। 25वां क्वेश्चन इसमें बेमेल बताना है तो हानि। और बाकी के 3 ऑप्शन आपके सेम है, अनिष्ट, अशुभ, अहित। इन तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अगला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ऑप्शन सी कमला। बाकी के 3 है बाणी, वीणा पाणी, शारदा। अगला भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो गरुण। बाकी के 3 सही हैं ब्याल, सर्प, पन्नग। जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अंबर। बाकी के 3 हैं धन, घन, बारिद और बलाहक। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो निर्जर। बाकी के 3 हैं सेवक, चाकर और भृत्य। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो देवप्रिय। बाकी के 3 हैं दक्ष, नागर, पटु। निर्देश है प्रश्न संख्या 31 से 38 के लिए नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन करें। प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब चोट के बदले चोट। अशक्त, अशक्त का मतलब क्या होगा? अक्षम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला रंग भवन, इसका मतलब क्या होगा? नाट्य गृह। अगला त्रिकालज्ञ, इसका मतलब सर्वज्ञ। उत्तंग का क्या मतलब होगा? ऊंचा। अनागत का विलोम शब्द क्या होता है? सभी को पता होगा, आगत। अधुनातन का विलोम शब्द तो पुरातन। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।